हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। कैसे हो आप सारे? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग प्रैक्टिसेस फॉर योर आइल्स एग्जाम। और हम भी आ गए हैं दोबारा आपकी हेल्प करने के लिए। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक रीडिंग। और आज हम लोग एकेडमिक रीडिंग वन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट लेके आए हैं। एंड आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज रिलेटेड टू ग्रोसरी स्टोर। ठीक है जी। आई होप आपने ये वाली रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट कर लिया होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने के लिए आए हो यहाँ पे। अगर आपने ये रीडिंग नहीं की है बेटा, फटाफट से जाके पहले अपनी रीडिंग कंप्लीट करो, उसके बाद में ये वाला एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आओ। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस कौन से लेके आए हैं इस रीडिंग में आपके लिए। हाँ जी। फर्स्ट टू फाइव क्वेश्चंस थे। रीडिंग पैसेज है 7 पैराग्राफ्स A to G और उन्होंने बोल रहे हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मैच करनी है एंड दे आर सेइंग NB। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है बेटा, जहां पर भी NB लिखा होता है उसका मीन होता है नोटा बेने। एंड इसका मीन्स है प्लीज नोट। ठीक है जी। एंड दे आर सेइंग यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो मतलब कोई भी एक पैराग्राफ इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करोगे तो उसको दोबारा यूज कर सकते हो। क्लियर है जी। तो बेटा इस वाली रीडिंग में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपने आंसर्स लोकेट कैसे करने हैं, बस जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ठीक है जी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। बोल रहे हैं जी, हाउ क्लेरेंस सेंड्रन्स न्यू आइडिया हैव बीन कैरिड आउट। तो सेंड्रिन का जो न्यू आइडिया था वो कैसे कैरिड आउट हुआ, इसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो देखें जरा बेटा, इस आंसर इज इन डी पैराग्राफ। ठीक है। डी पैराग्राफ में आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो बोल रहे हैं ऑन September 6 1916 सेंड्रन्स लॉन्च द सेल्फ सर्विस रेवोल्यूशन इन द USA बाय ओपनिंग द फर्स्ट सेल्फ सर्विस पिगली विगली स्टोर। ठीक है जी। उसने पिगली विगली स्टोर स्टार्ट किया विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टर्न स्टाइल्स एट द एंट्रेंस। Customers paid cash and select their own goods from the shelves. It was unlike एनी अदर ग्रोसरी स्टोर ऑफ दैट टाइम। ठीक है जी। तो ये अनलाइक था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो उसने कैसे बना दिया इसको? उसने बना दिया कि कस्टमर्स जो थे दे कैन सेलेक्ट देयर गुड्स बाय देमसेल्फ और वो कैश पे करेंगे बाद में। ठीक है जी। इनसाइड द पिगली विगली शॉपर्स वर नॉट एट द मर्सी ऑफ शॉप क्लर्क्स। तो जो शॉप क्लर्क्स होते थे उनकी मर्सी मतलब उसकी दया पर नहीं थे, इट मीन्स उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। दे वर फ्री टू रोम द स्टोर, पिक आउट द मर्चेंडाइज एंड गेट व्हाट दे नीडेड विद देयर ओन टू हैंड्स एंड फीट। ठीक है जी। वो खुद जाके अपनी चीजें ले सकते थे। प्राइजेस ऑफ द आइटम्स एट पिगली विगली वर क्लियरली मार्क्ड। ठीक है जी। नो वन प्रेशराइज कस्टमर्स टू बाय मिल्क और पिकल्स। And the biggest benefit at the Piggly Wiggly was that shoppers saved money। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे इसको कैरिड आउट किया। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल डिफरेंट वे था पहले वाले स्टोर से, बिल्कुल डिफरेंट था। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। एंड लेट्स राइट नंबर डी, पैराग्राफ डी। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डी पैराग्राफ। क्लियर है जी। चलिए डी कैपिटल आएगा यहाँ पे, डी। फाइन। अब सेकंड क्वेश्चन देखें फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरीज बिफोर हिज एज। इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरी मतलब अपनी एज से पहले ही, बिफोर हिज एज उसने बताया है कि कैसे। मतलब जो हमारा क्लेरेंस सेंड्रन था उसकी एज मतलब उससे पहले ग्रोसरी स्टोर्स कैसे होते थे उसके पैटर्न्स के बारे में बात की है। बेटा इट वॉज मेंशन इन पैराग्राफ ए। ठीक है जी। चलो देखो यहाँ पे बताया हुआ है, कहते एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century grocery stores in the United States were full service. A customer would ask a clerk behind the counter for specific item and clerk would package that item which were limited to dry goods। ठीक है जी। तो यहाँ पे बता दिया कि कस्टमर्स जो थे वो दे आर टोटली डिपेंड अपॉन क्लर्क। ठीक है जी। इफ दे वांट टू सेव सम मनी they have to ask a delivery boy or themselves to send a note of what they want to buy in the grocery store first and then go to pay for the goods later।
ठीक है जी। दीज ग्रोसरी स्टोर्स यूजुअली कैरिड ओनली वन ब्रांड ऑफ ईच गुड्स। तो ये देखो पहले के टाइम की उसने बात की है। ठीक है जी, 20th सेंचुरी में बोल रहे हैं जी, ऐसा था उससे पहले। फाइन। सो लेट्स राइट ए हेयर ऑन द आंसर। फटाफट से लिख दे अब हम यहाँ पे कौन सा पैराग्राफ है जी, ए यूज हुआ है। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोल रहा है क्लेरेंस एंड्रेंस डिक्लेयर बैंकरप्सी अ फ्यू ईयर लेटर। ठीक है जी, वो बैंकरप्ट हो गया था, उसके बारे में कहाँ पे इंफॉर्मेशन है बेटा, इट इज इन एफ पैराग्राफ। लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे बताया है, देखो कहते हाउएवर सैंड्रेंस was forced into bankruptcy in 1923 after a dramatic spat with New York Stock Exchange and he went to create। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो बताया हमें कि बैंकक्रप्ट हो गया थी, मतलब उसका हो गया, दिवालिया हो गया था, मतलब पैसे नहीं रह गए थे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। सो लेट्स राइट एफ हेयर because it is in the F paragraph, so we have to write F। अब नेक्स्ट देखें जरा फटाफट से क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। कह रहे हैं जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्लेरेंस सैंड्रेंस न्यू कंसेप्शन, उसकी न्यू कंसेप्शन की, न्यू कंसेप्शन मतलब न्यू आइडिया, उसके न्यू आइडिया की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं जी, कहाँ पर है। ठीक है जी बेटा, इट इज इन द सी पैराग्राफ। देखो बोल रहे हैं सो इन 1902 ही मूव टू दिस प्लेस वेयर ही डेवलप हिज कॉन्सेप्ट टू फॉर्म अ ग्रोसरी होलसेल कोऑपरेटिव टू फुल सर्विस ग्रोसरी स्टोर बनाया उसने। फॉर हिज न्यू कैफेटेरिया ग्रोसरी सेंड्रेंस डिवाइडेड द ग्रोसरी इनटू थ्री डिस्टिंक्ट एरिया, डिस्टिंक्ट होता डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है जी। इसने फ्रंट लॉबी फॉर्मिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट बना दी एंड चेकआउट्स, a sales department which was specially designed to allow customers to roam the aisles and select their own grocery, removing unnecessary clerks, creating elaborate aisle display, and rearranging the store to force customers to view all the merchandise। ठीक है जी। एंड देखो यहाँ पे थर्ड बता रहे हैं, कहते अनदर सेक्शन ऑफ दिस स्टोर इज रूम ओनली अलाउड फॉर द क्लर्क विच वॉज कॉल्ड स्टॉक रूम। तो उनको ये कहा जा रहा था। फिर आगे बता रहे हैं न्यू फॉर्मेट अलाउड मल्टीपल कस्टमर्स टू शॉप एट द टाइम। तो यहाँ पर उसके न्यू आइडिया, न्यू जो उसने फॉर्मेट बनाया था, उसकी डिस्क्रिप्शन हुई है। सो दैट इज वाई फोर्थ का आंसर आ गया बेटा सी। तो लेट्स राइट सी हेयर। एंड लास्ट वाला बोल रहा है, कह रहा है जी बूमिंग डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस। बूमिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बूमिंग मतलब बहुत ज्यादा बढ़ना, बूम हो जाना, बूम का मतलब ही ग्रोथ होता है। ठीक है जी। सो लेट्स सी कहाँ है ये आंसर। एंड बेटा इट इज इन ई पैराग्राफ। ठीक है जी। यहाँ पर देखो जरा ई पैराग्राफ में आ जाओ। कह रहे हैं जी पिगली विगली बैलून्ड, बैलून्ड मतलब बढ़ जाना, बैलून मतलब फैल जाना, नियरली 1300 स्टोर्स बाय 1923। पिगली विगली सोल्ड $100 million worth $1.3 billion today in groceries, making it the third biggest store grocery retail in the nation। तो बेटा यहाँ पे बताया है कि उसकी ग्रोथ हुई है, so that is why this is your fifth answer। and let's write this E, है ना, E आया ना आंसर, तो let's write E here। क्लियर है जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे हमारे बेटा वन वर्ड आंसर्स लिखने हैं हम लोगों ने, एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या बोल रहे हैं, कहते व्हेन क्लेरेंस सेंड्रेंस वाज एन एडोलसेंट ही टुक अ जॉब एज डैश इन अ ग्रोसरी स्टोर। कहते जब जब सेंड्रेन एडोलसेंट एज में था तो वो क्या काम करता था, तो हमें वो जॉब लिखनी है कि क्या काम करता था। सो इट्स आंसर इज इन बी पैराग्राफ। बेटा बी पैराग्राफ में आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है जी, बी पैराग्राफ में आ जाओ। हाँ जी, देखो इन 1885 अ वर्जीनिया बॉय नेम्ड क्लेरेंस सेंड्रन बिगेन वर्किंग पार्ट टाइम एज क्लर्क। तो एज अ क्लर्क जॉब करता था वो। ठीक है जी। एंड 1 मिनट, दिस इज सिक्स, तो आई एम राइटिंग सिक्स हेयर। क्लियर है जी। तो वी हैव टू राइट क्लर्क। तो एज अ क्लर्क जॉब करता था वो, तो लेट्स राइट क्लर्क हेयर। ठीक है जी।
लेट्स मूव टू सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन कह रहा है इन अ न्यू इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर मोस्ट ऑफ द क्लर्क्स वर्क बिफोर वाज डन बाय। बोल रहे हैं जी जो न्यू इनोवेशन आया, न्यू वाली ग्रोसरी स्टोर्स आई, ठीक है जी, उनमें कौन ज्यादा काम कर रहा था? पहले तो क्लर्क काम कर रहे थे ना ज्यादा, अब कौन कर रहा था? तो किसका काम बढ़ा, मतलब कि कौन काम कर रहा है? तो इट्स आंसर इज इन डी पैराग्राफ बेटा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं कस्टमर पेड कैश एंड सेलेक्ट देयर ओन गुड्स फ्रॉम द शेल्व्स। इट वॉज अनलाइक एनी अदर ग्रोसरी स्टोर एट द टाइम। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पर जो है कस्टमर्स काम कर रहे हैं, या फिर शॉपर्स वर, देखो यहाँ पे लिखा था शॉपर्स वर नॉट एट द मर्सी ऑफ शॉप क्लर्क्स, तो आप शॉपर्स भी लिख सकते हो और क्लर्क्स भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है जी, तो लेट्स राइट बोथ। अगर आप लोगों ने दोनों में से कोई भी लिखा है तो दैट इज करेक्ट। तो मैं पहले लिख रही हूँ कस्टमर्स, देन आ गया जी आपका शॉपर्स। ठीक है जी, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Sandron's new grocery store, the section where customer finish the payment was called। जहां पर कस्टमर्स अपनी पेमेंट फिनिश करते थे उसको क्या कहते थे? तो इट्स आंसर इज इन बेटा सी पैराग्राफ, क्योंकि सी पैराग्राफ में न्यू जो फॉर्मेट था उसका डिस्क्रिप्शन बताया था ना बेटा, देखो तो वहीं पर है इसका आंसर। ठीक है जी, आ जाओ जरा फटाफट से इस पैराग्राफ में, सी में। अब देखो यहाँ पे बोला था अ फ्रंट लॉबी फॉर्मिंग एन एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट, चेकआउट एट द फ्रंट। तो चेकआउट कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। और आगे क्या बोल रहा है ठीक है जी, तो चेकआउट मीन्स बाहर जाएंगे। तो बाहर कैसे जाएंगे? अपना सामान चेक करवाएंगे तभी जाएंगे, है ना? तो इट इज योर आंसर। तो क्या है उस प्लेस का नाम? उसको कहते हैं जी लॉबी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, another area in his store which behind the public area was called the dash where only internal staff could access। जहां पर कि ठीक है अंदर वाले स्टाफ मेंबर ही जा सकते थे, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? बेटा ये भी वहीं पे होगा, देखो सी पैराग्राफ में, क्योंकि वहीं पे न्यू फॉर्मेट बताया था ना, तो वही वाले एरिया में होगा। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं जी, ये थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहे हैं एंड another section of his store is द रूम ओनली अलाउड फॉर क्लर्क्स। तो इंटरनल स्टाफ हो गया ना, विच वॉज कॉल्ड स्टॉक रूम और स्टोरेज रूम। तो इन्होंने हमें बोला आंसर इन वन वर्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टॉक रूम। नेक्स्ट है एट डैश वेयर कस्टमर वर अंडर सर्विलियंस। कौन सा एरिया है जहाँ पे कस्टमर्स वर अंडर सर्विलियंस, मतलब कि, उनको चेक किया जा रहा था, उनको देखा जा रहा था, स्टॉक करा जा रहा था। सो लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ अगेन, वहीं पर बताया हुआ है हम लोगों को। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो गैलरीज वाली जो पॉइंट था, देखो पिक के सामने है गैलरी वाला पॉइंट, यहाँ से एंड ओवर शेल्विंग एंड कैबिनेट यूनिट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट वर गैलरीज वेयर सुपरवाइजर्स वर अलाउड टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना ऑन कस्टमर्स। तो कौन सा एरिया है वो यहाँ पे बता रहे हैं हमें? गैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया था ना गैलरी, गैलरीज है। ठीक है जी, तो वी हैव टू राइट गैलरीज हियर। मैं नीचे ही लिख रही हूँ गैलरीज। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा अब 11 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 11 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डिड क्लेरेंस सेंड्रेंस वांट टू प्रोपेल। प्रोपेल होता है आगे बढ़ाना। ठीक है जी, मतलब फॉरवर्ड करना। द इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर एट हिज एज, वो क्यों इसको ग्रो करना चाहता था, इनोवेशन लाना चाहता था? ठीक है जी, एंड इट्स आंसर इज बेटा सी। इसका आंसर सी है। इसने बोला बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप इट्स एफिशिएंसी एंड मेक ग्रेट प्रॉफिट एज वेल। और ये बोलता कि वो ग्रेट प्रॉफिट चाहता था इसलिए, एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता था। ठीक है जी, सो इट्स आंसर इज इन बी पैराग्राफ। आ जाओ जरा फटाफट से बी पैराग्राफ में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें बोल रहे हैं बाय 90s when he was 19 year old he was earning $30 a month as a sales for wholesale grocery. During his years working in grocery store, he found that it was very inconvenient and insufficient for people to buy things because more than a century ago, long before there were computers, shopping was done quite differently than today.
एंटरिंग अ स्टोर द कस्टमर वुड अप्रोच द काउंटर। तो ये सारी बताई थी इन्होंने यहाँ पे बातें। एंड इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा था, आप नीचे वाली लाइंस में आ जाओ, फोर्थ लास्ट लाइन, सेंड्रेंस a flamboyant and innovative man noticed that this method resulted in wastage of time and expenses। तो वेस्ट टाइम वेस्ट होता था और एक्सपेंसिव था। So he came up with an unheard of solution that would revolutionize the entire grocery industry। ठीक है जी। He developed a way for shoppers to serve themselves, क्योंकि उसको लगता था टाइम कंज्यूमिंग है एंड इतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो ये चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला बोल रहा है बिकॉज ही वॉज एन एंथुसियास्ट एंड क्रिएटिव पर्सन। ये तो नहीं बताया कि वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक था इसलिए उसने नया इनोवेशन लेके लेके आ गया, या फिर बिकॉज हिज बॉस वांटेड टू रिफॉर्म। बॉस की तो बात ही नहीं आई है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है। एंड लास्ट वाला, बिकॉज ही वरीड अबाउट द फ्यूचर कंपटीशन। नो, फ्यूचर कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं की इन्होंने। क्लियर है जी। तो चलिए ट्वेल्थ वाले पे आते हैं। ट्वेल्थ बोल रहा है व्हाट हैपन टू क्लेरेंस सेंड्रेंस फर्स्ट स्टोर ऑफ पिगली बिगली। उसके फर्स्ट स्टोर की बात करें, उसका क्या हुआ, क्या बना। अब बेटा इसका आंसर है जी बी। क्या बोल रहे हैं, कहते इट एंजॉयड अ ग्रेट बिजनेस एंड वाज अपडेटेड इन द फर्स्ट 12 मंथ। कहते वो बहुत बड़ा सक्सेस बना। ठीक है जी। एंड फर्स्ट 12 मंथ में ही वो क्या हुआ, वो उसमें रिफॉर्म्स हुए, अपडेट हो गया। एंड इट्स आंसर इज इन ई पैराग्राफ। आ जाओ जरा फटाफट से ई पैराग्राफ में। देखो स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं बेटा, कहते पिगली विगली एंड सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट टुक ऑफ। सेंड्रंस ओपन 9 स्टोर इन दिस एरिया विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट ईयर क्या हो गया, 12। Customers embrace the efficiency and simplicity and most of all lower food price. Sandrin soon पेटेंट हिज सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट एंड बिगेन फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी देने लग गया वो। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो इसलिए दैट इज वाई हमारा आंसर आ गया इसका बी वाला। और हमने बी पहले ही चूज कर लिया हुआ देखो। और फर्स्ट देखो कस्टमर्स कंप्लेंट, कंप्लेंट की तो कोई बात नहीं आई थी। इट्स इट एक्सपेंडेड टू मोर देन 1,000 फ्रेंचाइजी, ये नहीं बोला उन्होंने। सेंड्रेंस वर रिक्वायर्ड टू हैव हिज न्यू आइडिया पेटेंट। उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ना थी। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, ग्रेट बिजनेस किया एंड 12 मंथ में ही वो अपडेटेड हो गया। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन। 13th बोल रहा है व्हाट लेफ्ट टू क्लेरेंस सेंड्रेंस आफ्टर हिज डेथ इन 1953। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ। तो इन्होंने बताया है हमें आंसर्स में, कहते हिज नेम वाज यूजुअली कनेक्टेड विद हिज फेमस शॉप द पिगली विगली इन द फॉलोइंग सेवरल ईयर्स। तो उसका जो नाम है वही जो था कनेक्ट किया जाने लगा, फेमस हो गया। ठीक है जी। तो और यही वाला आंसर हम लोगों को इन्होंने कहाँ पर बताया है बेटा, इट इज इन द लास्ट पैराग्राफ जी। देखो कहते until the time of his death in October 1953 Sandrins was developing plan for another automatic स्टोर सिस्टम बनाना चाहता था जिसका नाम उसने फूड इलेक्ट्रिक रखा था। बट द स्टोर was to be located 2 blocks from the first पिगली बिगली स्टोर never opened। वो कभी ओपन ही नहीं हो पाया। बट his name was well remembered alone with the name पिगली बिगली। तो दैट इज वाई हमारा आंसर यहाँ पर आ गया भाई सी वाला। ठीक है जी। फिर भी अब हम देख लेते हैं बाकी वाले रॉन्ग क्यों है। अ फुली ऑटोमेटिक स्टोर सिस्टम ओपन, नो जी ओपन ही नहीं हो पाया था, वो तो बोल रहे थे। द नेम ऑफ हिज फर्स्ट स्टोर द पिगली विगली वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। ठीक है जी, उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था भाई। बताया ही नहीं है इतना पॉपुलर था। हिज नेम वॉज पेंटेड टुगेदर, नो जी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैसेज। लेट्स मूव टू सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज इज रिलेटेड टू मैपिंग। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं मैपिंग से रिलेटेड। इसमें बेटा हमें दिए हुए हैं एमसीक्यूज। ठीक है जी, सिंगल आंसर्स हैं। एंड 14th क्वेश्चन कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ मैप मेकर इन 21st सेंचुरी। जो मैप मेकर थे वो 21st सेंचुरी में क्या थे इनमें से। ठीक है जी। बेटा इसका आंसर ए है फर्स्ट वाला। कह रहे हैं जी कंबाइंड टेक्निक्स टू चार्ट अननोन टेरिटरीज। ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको लोकेशन बताती हूँ। लेट्स मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ। अब उन्होंने हमें पहले ही बताया फर्स्ट पैराग्राफ, तो लेट्स मूव टू ए पैराग्राफ।
एंड देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं टुडे, वहां पे उन्होंने बोला था 21st सेंचुरी। ठीक है जी, 21st सेंचुरी टुडे ही आ गया। द मैप मेकर्स विजन इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू व्हाट द ह्यूमन आई कैन सी। कहते हैं उनका सिर्फ जो है मेन विजन ये नहीं है जो हम देख सकते हैं नॉर्मल आई से। द perspective ऑफ मैप मेकिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम क्रोज नेस्ट ऑफ द सेलिंग वेसल्स, माउंटेन टॉप एंड एयरप्लेन टू न्यू ऑर्बिटल हाइट्स। ठीक है जी, इन्होंने ये बोला। फिर आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं रेडार विच बाउंसेस माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल ऑफ अ given surface to create image of contours and textile can penetrate jungles foliage and has produced the first map of the mountain of the planet Venus। मतलब यहाँ तक पहुंच गया है उनका। ठीक है जी, सो दैट इज वाई हमारा आंसर आया था ए। ठीक है जी, क्या था आंसर ए? इन्होंने हमें बताया टेक्निक टू चार्ट अननोन टेरिटरी। तो वहां पे बेटा उन्होंने वर्ड यूज किया था, देखो वीनस प्लैनेट्स है ना, माउंटेन वहां तक देखने के लिए। तो वीनस प्लैनेट हमारा आ गया, जंगल्स हमारा आ गया, अननोन टेरिटरीज। क्लियर है जी? बाकी वाले आंसर्स भी देख लेते हैं। बी वाला इन्होंने बोला था स्टिल रिलाइंग ऑन बीइंग एबल टू सी व्हाट द मैप, कहते अभी भी वही देख पा रहे हैं जो मैप कर सकते हैं। आर नाउ एबल टू विजिट द डार्केस्ट जंगल, डार्केस्ट जंगल को विजिट नहीं कर रहा है भाई। नीड इनपुट फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन अदर फील्ड, ये भी बात नहीं की है। क्लियर है जी? 15th क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू, किसकी अपॉर्चुनिटी दे रही है बेटा? इसका आंसर है डी, क्रिएट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स मैप्स टू ऑर्डर। ठीक है जी, कि वो मैप्स टू ऑर्डर मतलब जैसा हमें ऑर्डर चाहिए, जैसा हमें हमें जो मैप जिस टाइप का चाहिए तो उसका हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, इट्स आंसर इज इन बी पैराग्राफ। आ जाओ फटाफट से बी पैराग्राफ पे, आ जाओ जी जल्दी। हाँ जी, देखो इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे बेटा, फोर्थ लास्ट लाइन। कह रहे हैं जी, देख बेटा ऊपर देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी थी पहले ही। कह रहे हैं जी विद इट्स prodigious memories, computers are able to store data about people, place, environment, and the stuff of maps, and almost instantly information is display on the screen in the desired geographic context बोल दिया। ठीक है जी, मतलब जो आपको चाहिए। एंड एट द डिक ऑफ अ बटन मतलब कि क्लिक ऑफ अ बटन, द प्रिंट आउट ऑफ मैप अपीयर्स। तो क्या बोल रहे हैं, जैसा आपको मैप चाहिए उस वैसा ही, जैसा आप डिजायर करते हो वैसा ही मैप मिल जाता है, इन्होंने ये बोला। ठीक है जी, सो लेट्स सी। हम लोगों ने बी डी पहले ही मार्क कर दिया हुआ है, बाकी वाले आंसर्स भी देख लेते हैं। बोरो फ्रॉम देयर कलेक्शन ऑफ डच मैप्स, नो जी। लर्न हाउ टू रीस्टोर एंशियंट एंड फ्रेजाइल मैप्स, इसकी बात नहीं की है। एंजॉय एटमोसफेयर ऑफ द रीडिंग रूम, ये भी बात नहीं की थी। क्लियर है जी? चलो फटाफट से 16th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जी टॉलेमी अलर्टेड हिज कंटेम्प्रेरीज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो टॉलेमी था उसने अलर्ट किया था, अलर्ट मींस अवेयर किया था अपने कंटेम्प्रेरीज, उसके कंटेम्प्रेरीज मतलब होता है जो उसी टाइम पीरियड पर और लोग होते हैं, जैसे मान लो कलीग्स वगैरह, उसको किसके बारे में उसने अलर्ट किया था बेटा? इसका आंसर है जी बी। बी बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग मैप्स टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस। कह रहे हैं उसने ऑर्गेनाइज करने के लिए कि मैप को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि डिस्टेंस एक्यूरेट हो। और इट्स आंसर इज इन डी पैराग्राफ। फटाफट से डी पैराग्राफ में आ जाओ बच्चे। हाँ जी, ये रहा। कह रहा है जी देखो यहाँ पे यही है इसका आंसर। बिल्डिंग ऑन आइडिया ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स द एस्ट्रोनमर एंड जोग्राफर टॉलेमी वर्क इन द सेकेंड सेंचुरी एडी, स्पेल्ड आउट का मतलब होता है क्लियर करना। ठीक है जी, उसने क्लियर किया था अ सिस्टम ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैप्स अकॉर्डिंग टू ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से बेटा हमें एक्यूरेट डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है जी, सो दैट इज वाई इसका आंसर आपका क्या आया था? इसका आंसर आया था बी। ठीक है जी, फिर भी हम बाकी वाले आंसर सारे चेक कर लेते हैं। इसने बोला मेजरिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ वर्ल्ड, इसने कोई सर्कमफ्रेंस मेजर करने नहीं बोली। वर्किंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, नो। एक्यूरेसी की बात की है। ठीक है जी, प्री डिसीजनिंग मैपिंग, इसकी भी बात नहीं की है, ऐसा तो बी वाला है जो भी हमारा आंसर है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू 17th क्वेश्चन। 17 बोल रहा है द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन थी उससे क्या हुआ बेटा? इसका आंसर है सी वाला,
चेंज द अप्रोच टू मैप मेकिंग। मैप मेकिंग की अप्रोच जो थी वो चेंज हो गई थी प्रिंटिंग प्रेस के आने थे। ठीक है जी। आप आ जाओ ऊपर बेटा। इसका आंसर ई पैराग्राफ में है। चलिए जल्दी जल्दी आइए। हाँ जी। देखो यहाँ पे आया था सेकंड वाली लाइन में। सो द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 15th century पुट मैप्स इन द हैंड्स ऑफ मोर पीपल एंड took their production away from monks who had tended to illustrate theology rather than geography। ठीक है जी। तो इससे क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि वो एक्सपैंड हो गया। और यहाँ पर भी यहाँ हमें यही बोला था इन्होंने आंसर। देखो जरा कि सी वाला था चेंज द अप्रोच ऑफ मैप मेकिंग। तो मैप मेकिंग जो मॉन्क्स थी उनसे ले ली गई, सो दैट इज वाई सी इज द आंसर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ए वाला बोल रहा था रिवाइटलाइज इंटरेस्ट इन साइंटिफिक नॉलेज। रिवाइटल का मतलब होता है दोबारा री एनर्जाइज करना, या दोबारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिवाइटलाइज का मतलब यहाँ पे हो गया कि दोबारा से इंटरेस्ट जागना। तो ये नहीं बात कही। एनेबल मैप टू बी प्रोड्यूस मोर चीपली, चीपली की बात नहीं कही, बल्कि आया था। एंश्योर दैट द वर्क ऑफ चलोमी वॉज कंटिन्यू, नो ऐसी कोई बात नहीं की। लेट्स मूव टू 18 क्वेश्चन। 18 बोल रहा है द राइटर इंक्लूड्स बाय स्टेटिंग दैट। उसने क्या कंक्लूजन दिया, उसने थर्ड वाला सी वाला फंडामेंटल एम्स ऑफ मैप मेकिंग रिमेन अनचेंज्ड। कहते हैं जो उसके बेसिक मैप मेकिंग के फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक जो रूल्स था, ऑब्जेक्टिव था या एम था, वो जो बेसिक रूल था जो वो अभी भी अनचेंज्ड है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इन्होंने बोला है। ठीक है जी। इट्स आंसर इज इन लास्ट पैराग्राफ। ई वाले पैराग्राफ में आ जाओ बेटा। हाँ जी, लास्ट वाली लाइंस बोल के गया है बेटा। देखो यहाँ से आप करोगे कार्टियोग्राफी, कार्टियोग्राफी मैप मेकिंग को ही बोलते हैं। ठीक है जी। इज प्रेसिंग ऑन द कॉस्मिक फ्रंटियर्स बट इट्स ऑब्जेक्टिव इज एंड ऑलवेज हैज बीन। कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अभी भी है और जो हमेशा से था, टू कम्युनिकेट अ सेंस ऑफ हियर इन रिलेशन टू देयर हाउएवर फार अवे देयर मे बी। तो मतलब वही है, सेम है अभी भी। ठीक है जी। तो दैट इज वाई सी इज द आंसर हियर। ठीक है जी। 18 वाले का सी आया। देखो अब यहाँ पे बोला था ए वाला ऑप्शन बोल रहा था मैप मेकिंग हैज बिकम टू स्पेशलाइज्ड। ये तो बात ही नहीं हुई है। कार्डियोग्राफर्स वर्क इन वेरी हार्श कंडीशंस, नो। पॉसिबिलिटी ऑफ सैटेलाइट मैपिंग आर इनफाइनाइट, नो। तो यही हमें इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने कि जो ऑब्जेक्टिव पहले था वही अब भी है। ठीक है जी। दैट इज वाई दिस इज द आंसर। चलिए फटाफट से 19th वाले क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। 19 to 20 क्या क्या बोल रहे हैं। कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स एंड नंबर ऑफ मैप, लिस्ट ऑफ मैप मेकर बिलो। ठीक है जी। मैप मेकर के नेम्स दिए हैं एंड इंफॉर्मेशन दी है, अचीवमेंट्स दिए हैं कि किसने क्या किया था, तो उनको हमें मैच करना है। ठीक है जी। लेट्स सी 19th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा came very close to accurately measuring the distance around the earth। तो इनमें से हमें नाम बताना है कि कौन एक्यूरेटली मेजरिंग क्लोज था, बहुत ज्यादा मेजरिंग करने के डिस्टेंस अराउंड द अर्थ। एंड इट्स आंसर इज डी। ठीक है जी। इसका आंसर बेटा डी था। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताती हूँ, जस्ट वेट लेट मी राइट डाउन डी हियर। ठीक है जी। आप आ जाओ जरा ऊपर पैराग्राफ्स में। एंड इट्स आंसर इज इन सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ आ जाओ जी, जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी। बोल रहे हैं मेजरिंग द स्फेरिकल अर्थ रैंक्स एज द फर्स्ट मेजर माइलस्टोन इन द साइंटिफिक कार्टियोग्राफी। दिस वाज फर्स्ट अचीव्ड बाय एस्ट्रोनॉमर। ये देखो यहाँ पे नाम बताया है। अब अगर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, सो नो नीड टू वरी, आपने जस्ट नाम चेक कर लेना है। ठीक है जी। और वहां पे लिख देना है। तो डी आ गया आंसर यहाँ पे हमारा। ठीक है जी। लेट्स मूव टू 28 क्वेश्चन। कह रहे हैं जी प्रोड्यूस मैप्स शोइंग मैन मेड लैंडमार्क। तो मैन मेड जो है, जो उसने लैंडमार्क को शो करने वाला मैप किसने प्रोड्यूस किया। इस आंसर इज सी। ठीक है जी। क्लासिनी फैमिली ने किया था ये जी, ये। एंड इट्स आंसर इज इन एच पैराग्राफ। आ जाओ बेटा जल्दी से जल्दी एच पैराग्राफ में। ये रहा जी। हाँ जी। और आंसर की लोकेशन है जी इसकी, स्टार्टिंग से ही देखेंगे। कहते हैं जी साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द लैंड केम इनटू इट्स ओन विद अचीवमेंट ऑफ क्लासिनी फैमिली। फादर सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन, तो इनकी फैमिली की बात आ गई। सो दैट इज वाई इसका आंसर सी हो गया। हम लोगों ने पहले ही लिख लिया हुआ है।
ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू 21st क्वेश्चन। एंड 21st बोल रहा है, लेट द फाउंडेशन ऑफ आवर मॉडर्न टाइम जोन। तो किसने हमारे मॉडर्न टाइम जोन की जो है फाउंडेशन डाली थी बेटा? चलो, टॉलेमी ने डाली थी। ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारा बी। हम इसकी लोकेशन देखेंगे अभी। ठीक है जी, बट इट्स आंसर इज बी। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से इसका आंसर ढूंढते हैं। एंड इट्स आंसर इज इन डी पैराग्राफ। जल्दी जल्दी आ जाओ डी पैराग्राफ में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टुडे parallels of latitudes are often spaced at the interval of 10 to 20 degree and meridians at 15 degree, and this is the basic for best of modern time zone। और ये किसने बनाई थी, इसका नाम पहले यहाँ पे बता दिया हुआ था। ठीक है जी, दैट इज वाई दिस आंसर इज बी। क्लियर है जी? चलो फटाफट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हमारे, दीज आर रिलेटेड टू, क्या बोल रहे हैं, समरी कंप्लीशन नो मोर देन 2 वर्ड्स बोल रहे हैं। फटाफट से देखें क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं जी, एंशियंट मैप अलाउ अस टू सी हाउ वी हैव come to make sense of the world. They also reflect the attitude and knowledge of today. The first great step in map making took place in, कब हुई थी का मतलब, इन तो इन्होंने बता दिया देखो 3rd सेंचुरी बीसी में। तो इन मतलब यहाँ पे किसी प्लेस का नाम बताने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो देखिए कौन सी प्लेस का नाम बता रहे हैं। चलो, एंड इट्स आंसर इज इन सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में आ जाओ। हाँ जी देखो, ये आया था माइलस्टोन कार्टोग्राफी, दिस वाज फर्स्ट अचीव बाय ग्रीक एस्ट्रोनॉमर की बात आई थी। ठीक है जी। अलेक्जेंड्रियन लाइब्रेरी इन इजिप्ट इन 3rd सेंचुरी बीसी, तो इन्होंने यहाँ पे हमें 3rd सेंचुरी की बात कर दी हुई है। तो हमारे पास क्या रह गया, इन इन मतलब कौन सी कंट्री में, तो हम लोगों ने कंट्री मेंशन करनी है। सो वी हैव टू राइट इजिप्ट हियर। ठीक है जी, ठीक है जी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमें, बोल रहे हैं वर्क कंटिन्यू in this tradition until 2nd century AD, but was then abandoned for over 1,000 years, during which time maps were the responsibility of, उस टाइम पर मैप्स जो थे वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब कौन बनाता था उन्हें। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू ई पैराग्राफ। बेटा इसका आंसर ई पैराग्राफ में है। देखो यहाँ पे बोला था, मॉन्क्स वर्ड है इसका। क्या बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। कहते हैं हाउएवर जस्ट एज द कंपास improved navigation and created demand for useful chart, so the invention of the printing press in 15th century put map in the hands of more people, it took their production away from monks। तो मॉन्क से प्रोडक्शन ले लिया इन्होंने। ठीक है जी, तो उस टाइम पर कौन कर रहे थे ये प्रोडक्शन, मॉन्क्स कर रहे थे। ठीक है जी, मॉन्क्स। ठीक है जी। एंड 24th क्वेश्चन है, रेदर देन साइंटिस्ट। ठीक है जी। फॉर्चुनेटली हाउएवर द राइटिंग ऑफ डैश हैड बीन केप्ट एंड इंटरेस्ट इन साइंटिफिक मैप मेकिंग was revised as scholars sought to produce maps inspired by the accounts of traveler। अब राइटिंग ऑफ किसकी राइटिंग की बात चल रही थी यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे राइटिंग की बात हमारे पास चल रही थी। बेटा कम टू पैराग्राफ एफ, इसका आंसर एफ में है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है, लाइन हम मार्क कर लेते हैं। इंस्पायर्ड बाय द रीडिस्कवर्ड टॉलेमीज हुज राइटिंग हैड बीन प्रिजर्व्ड बाय अरब्स आफ्टर सैकिंग ऑफ अलेक्जेंडर्स लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे राइटिंग किसकी बात करी थी, टॉलेमी की। तो लेट्स राइट टॉलेमी हियर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, these day dash are vital to the creation of maps and radars। तो क्या वाइटल है इसके बारे में देखते हैं ऊपर हम, कि क्या जरूरी है। वाइटल का मतलब होता है जरूरी। एंड इट्स आंसर इज एन आई पैराग्राफ। आई पैराग्राफ में आ जाओ जी। देखो यहाँ पे बोले मैप मेकिंग हैज कम टू लॉन्ग वे सिंस दोज डे टुडेज। ठीक है जी, सर्वेयर्स रेयरली गो इनटू द फील्ड विदाउट बीइंग लिंक्ड टू नेविगेशन सैटेलाइट्स। तो किस क्या जरूरी है जी हमारे लिए, सैटेलाइट्स जरूरी है। ठीक है जी, तो इट टोटली डिपेंड अपॉन सैटेलाइट्स, तो वी हैव टू राइट सैटेलाइट्स हियर। ठीक है जी। सो लास्ट इज कह रहा है जी, इन एडिशन दिस हाईटेक इक्विपमेंट इज नॉट ओनली यूज टू मैप
far away places, but cheaper version have also been developed for use in. किसमें यूज इन करने के लिए की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसका आंसर है जी some cars, use in some cars, and its answer is in the last paragraph. आ जाओ जी फटाफट से, यहाँ पर अभी हमें मिल जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे है, फोर्थ लाइन है जो लास्ट वाली, इसके आगे लिखा है सम कार्स, और हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाइड सिविलियन वर्जन ऑफ द रिसीवर आर अवेलेबल इन फ्यू $100 एंड दे वर हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैप की बात कर रही है, एंड सम कार्स, तो वी हैव टू राइट कार्स हियर। क्लियर है जी? आई होप ये पैसेज भी आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू थर्ड पैसेज। एंड जो थर्ड पैसेज है ये हमारे पास साइंस से रिलेटेड कोई है जी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। बेटा इसके क्वेश्चंस जो पहले हैं एमसीक्यूज हैं, देखो 27th क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द फेथफुल साइंस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। कहते हैं जो फेथफुल साइंस कम्युनिकेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसका आंसर आया था ए। कह रहे हैं साइंस प्लेज एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन पीपल्स लाइफ। जो साइंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में। एंड इट इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ए वाले में, साइंस प्लेज एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन पीपल्स लाइफ, मेकिंग द फेथफुल कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात आ गई है इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, सो दैट इज वाई ए इज द आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी। अब 28th क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है जी व्हाट इज द रीजन दैट ऑथर बिलीव फॉर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर साइंस रिपोर्टिंग। साइंस रिपोर्टिंग की उसने जो है बिगेस्ट चैलेंज क्या है उसके हिसाब से, तो इन्होंने बोला है सी वाला आंसर है जी राइट इसका। साइंटिस्ट डू नॉट टोटली कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ सर्टन साइंटिफिक एवोल्यूशन। जो कह रहे हैं जो साइंस के कुछ एवोल्यूशन हैं या टर्म्स हैं उनका कॉम्प्रीहेंड टोटली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है अच्छे से, मतलब कि वो अच्छी तरीके से उसका मीनिंग नहीं बताते हैं, या फिर कह लो जी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है जी, चैलेंज है। एंड बेटा इट इज इन द बी पैराग्राफ। ठीक है, बी पैराग्राफ में आ जाओ फटाफट से। एंड यहाँ पर है जी इसका आंसर, नीचे से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन से कह रहे हैं बट मेनी ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर साइंस रिपोर्टिंग अराइज बिकॉज ऑफ द इवॉल्विंग रिसर्च। साइंटिस्ट themselves often not only partly understand the full implication of any particular advance or डेवलपमेंट। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, सो दैट इज वाई यहाँ पर हमारा आंसर आया था इसका सी। लेट्स मूव टू 29th क्वेश्चन। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ द रेफरेंस ऑफ द टर्म एंड एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज टू डेमोस्ट्रेट। क्या डेमोस्ट्रेट करने के लिए है? बेटा इसका आंसर बी था। कॉमन पीपल में बी मिसलीड बाय इनएक्यूरेट चॉइस ऑफ साइंटिफिक फ्रेज। जो कह रहे हैं जी जो कॉमन पीपल है, हम जैसे लोग हैं जो साइंस नहीं जानते ज्यादा, वो मिसलीड हो जाते हैं किससे? इनएक्यूरेट चॉइस ऑफ साइंटिफिक फ्रेजेस। जो साइंटिफिक फ्रेजेस होते हैं इनकी इनएक्यूरेट चॉइस होती है, चूज कर लेते हैं इनको इनएक्यूरेटली, और हम जैसे लोग जो कॉमन लोग हैं जिनको साइंस नहीं आती वो मिसलीड हो जाते हैं। ठीक है जी, बेटा इट्स आंसर इज इन थर्ड पैराग्राफ। ठीक है जी, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन में बताया हुआ है द टर्म रिलेटिविटी फॉर एग्जाम्पल इज इंटीग्रेसिली मिसलीडिंग। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। मैनी इंटरप्रेट द थ्योरी टू मीन दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड देयर आर नो ऑब्सोल्यूट्स। तो वो ये मिसलीड कर देता है जी टर्म। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस। तो क्या है जी सबसे अप्रोप्रिएट? इन्होंने हमें आंसर बताया हुआ था जी डी वाला। फ्रियॉन जो है, फ्रियॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑन एनवायरमेंट, ये जो है दैट इज एक्यूरेट वर्ड चॉइस, इसकी बात चल रही थी जी। ठीक है जी, एंड बेटा इट इज इन जी पैराग्राफ। लास्ट में है जी हमारे पास जी पैराग्राफ में ये आ गया आपके पास। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाली लाइंस कुछ आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा साइंस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में है जी यहाँ पे। साइंस समटाइम्स transcend its limitation remarkably. Chemists were able to detail the precise chemical process involved in the destruction of the ozone layer, making the evidence that क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस वाज डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर। तो यहाँ पर इन्होंने हमें इसका नेम बिल्कुल सही बताया है। ठीक है जी,
तो दिस इज योर 30th आंसर। नाउ कम टू 31st। 31st बोल रहा है जी, व्हाट इज सरप्राइजिंग फाइंडिंग ऑफ द हार्वर्ड डिबेट इन द पैसेज। तो क्या सब सरप्राइजिंग जो फाइंडिंग आई, एंड इसका आंसर है जी बी। द प्रूफ अप्लाइड बाय बोथ साइड्स सीम्ड टू बी नो बिग डिफरेंस। कहते हैं जो दोनों साइड्स ने प्रूफ्स दिए हैं उसमें कोई बिग डिफरेंस नहीं है। एंड इट्स आंसर इज इन एच पैराग्राफ। आ जाओ जी एच पैराग्राफ में। देखो ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे वन से हम स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोर अम्यूजिंग aspect of the discussion was that those who believe in the difference and those who don't use the same evidence about gender specific ability. How could that be? The answer is that data show no substantial effects, मतलब उनमें कोई ज्यादा इफेक्ट्स ही नहीं है, मतलब फर्क ही नहीं है। ठीक है जी, तो दैट इज वाई बी इज द आंसर हियर। चलो फटाफट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, दैट इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 32 बोल रहा है जी, ग्लोबल वार्मिंग साइंटिफिकली रेफर्स टू ग्रेटर फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन होता है उतार चढ़ाव, इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल रेदर देन यूनिवर्सल टेम्परेचर राइज। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो ये आंसर है जी इसका ट्रू। ठीक है जी, अब हम पहले मैं आंसर लिख रही हूँ ट्रू, फिर हम उसकी लोकेशन पे आएंगे। क्लियर है जी। जी पैराग्राफ में ही है बेटा इसका आंसर भी। लेट्स मूव टू जी पैराग्राफ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लमेटिक टर्मिनोलॉजी। बोल रहे हैं जी, climatologists predict more drastic fluctuation in temperature and rainfall, not necessarily that every place will be warmer। मतलब every place will be warmer का मतलब हो गया कि हर जगह गर्मी नहीं बढ़ रही है। ठीक है जी, so that is why this answer is your true। क्लियर है जी, तो बिल्कुल सेम वर्डिंग आई है, बस थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग हुई है। अब 33 बोल रहा है, मोर मीडिया कवरेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वुड हेल्प पब्लिक टू रिकॉग्नाइज द फिनोमिनन। कहते हैं अगर मोर मीडिया कवरेज होगी, मीडिया में ज़्यादा बातें होंगी इसके बारे में, तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, ताकि लोग जान सकेंगे इस फिनोमिनन के बारे में। क्लियर है जी, तो ये भी बातें बेटा 33 वाले क्वेश्चंस की बातें भी जो थी वो जी पैराग्राफ में ही थी। लेट्स सी यहाँ पे कुछ ऐसा है, कह रहे हैं तो नेम sometimes subverts the debate since it lets people argue that their winters were worse. So how could they be global warming? Clearly, global climate change would have been a better name, but not all problem stems solely from poor word choice. Some stems from the intrinsically complex nature of some modern science। देखो यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी हमें ये बात नहीं बताई है जो ये बता रही हो कि मीडिया में इसके बारे में ज्यादा बातें होनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए या नहीं। सो दैट इज वाई हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम इसको बना देंगे जी नॉट गिवन। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं जी हार्वर्ड डिबेट जो है, हार्वर्ड का डिबेट शुड फोकस मोर ऑन फीमेल साइंटिस्ट एंड मेल साइंटिस्ट। कहते हैं जी मेल और फीमेल की बातें ज्यादा करनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स जो भी है ना। एच पैराग्राफ में आ जाओ जी, एच पैराग्राफ में है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बट मेल फीमेल की कोई बात नहीं आई है। यहाँ देखो, हार्वर्ड वॉज टॉर्चर्ड मंथ, हार्वर्ड वॉज टॉर्चर्ड बाय एम्पटी डिबेट ओवर द रिलेटिव इंटीग्रिस्ट साइंटिफिक एबिलिटीज ऑफ मेन एंड वेमेन। देखो यहाँ पे उनकी एबिलिटीज की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। इन्होंने बोला था शुड मोर फोकस, फोकस किस पे होना चाहिए, इन पे। तो बेटा हमारे पास फोकस करना नहीं करना इसकी तो कोई बात ही नहीं आई। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट गिवन। क्लियर है जी। चलो फटाफट से 35th वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। कह रहा है जी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इनडायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस इन ऑल केसेस वुड लीड टू कंफ्यूजन। कहते हैं ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा जी। ठीक है, अब देखें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ है बेटा, एच पैराग्राफ में ही है। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी एच पैराग्राफ। The first would be to inculcate greater understanding and acceptance of indirect scientific evidence. The information from the unmanned space mission is no less legitimate than information
ऑन पीपल बोर्ड, तो यहाँ पे भी बोल रही हो इन्होंने। और यहाँ पे भी देखो, येट देयर आर स्टेप्स वी कैन टेक टू इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग इन ऑल केसेस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पब्लिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होएगी, यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूजन की बात की है। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज योर फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको फॉल्स, तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई हमें ये। क्लियर है जी? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जी हमारे 36 to 40th। इसमें हम लोगों को इन्होंने क्या बोला है, समरी कंप्लीशन है ना ये, हाँ जी समरी कंप्लीशन ही है। एंड नो मोर देन 2 words। अब ये फर्स्ट बोल रहा है, कहता साइंस कम्युनिकेशन इज फ्रॉट एंड challenges that can easily distort discussion leading to unnecessary confusion misunderstanding firstly ambiguous किस लिए dash are the source of some mis बेटा इट्स आंसर इज इन थर्ड पैराग्राफ, दैट इज सी पैराग्राफ। आ जाओ यहाँ पे सी पैराग्राफ में। देखो, एम्बिगस वर्ड चॉइसेस की वजह से है, आर द सोर्स ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड चॉइसेस। मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। 36 का आंसर है जी वर्ड चॉइसेस। ठीक है जी। नाउ 37 बोल रहा है, कह रहा है जी कॉमन पीपल विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग डू नॉट अंडरस्टैंड क्लियरली और डीपली अ साइंटिफिक स्पेसिफिक साइंटिफिक मीनिंग बाय अ डैश। तो किससे उनको नहीं पता चलेगा बाय अ। बेटा इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो सी पैराग्राफ में ही है कि किसके बिना। ठीक है, तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं जरा। सी पैराग्राफ में फिर से चलते हैं। एंड ये बोल रहे हैं साइंटिस्ट ऑफन एम्प्लॉय कोलोकल टर्मिनोलॉजी विच दे कैन असाइन अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो हमारे पास आ गया कोलोकल टर्मिनोलॉजी, तो हम यहाँ पे यही वर्ड लिखेंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 37 टर्मिनोलॉजी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी हमें, साइड्स द मेजरमेंट एनी डैश मेक्स कैन नॉट बी कन्फाइंड टू। अब इसका आंसर है जी हमारे पास, आप आ जाओ जरा ऊपर पैराग्राफ्स में फिर से। एंड इसका आंसर जो है दैट इज इन द सेम पैराग्राफ। ठीक है जी, सी पैराग्राफ में आएंगे जी। अब देखो यहाँ पर हमें इन्होंने आंसर बताया, येट ऑल्दो द मेजरमेंट एनी ऑब्जर्वर। तो कौन बनाएगा यहाँ पे मेजरमेंट? कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है जी 39, मेक कैन बी कन्फाइंड टू डिस्क्राइब इन और एन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? डिस्क्रिप्शन है जी इसका आंसर। सी में आ जाओ जल्दी। हाँ जी, लेट्स मी, देखो यहाँ पर है इसका आंसर बेटा, फिनोमिनन ही मेजर हैव एन इनवेरेंट डिस्क्रिप्शन, तो वी हैव टू राइट इनवेरेंट डिस्क्रिप्शन हेयर। तो हम इनवेरेंट डिस्क्रिप्शन दोनों ही लिख देंगे। एंड लास्ट है जी, लास्ट बोल रहा है जी, कह रहे हैं theories aren't necessarily shown to be correct or complete immediately since scientists offer better version of scientific theories। a good example of theory of, कौन सी थ्योरी की बात करें कि गुड एग्जाम्पल क्या है? बेटा इट्स आंसर इज इन एफ पैराग्राफ, इट्स इन एफ पैराग्राफ। ठीक है जी, और ये बोल रहे हैं कि इसकी गुड एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो इन्होंने यहाँ से, इवन आइंस्टाइन्स took the better part of a decade to develop the correct version of his theory of general relativity। तो relativity की जो थ्योरी है that is, कि थ्योरी जो है वो एक गुड एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39th जर्नल। ठीक है जी। सो सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई और चेंजेस चाहते हो वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।